एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हर तरफ लावा ही लावा होता है और वहाँ पे हमें एक शख्स को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। उसका नाम ज़ियाओ शेन है। उसके पीछे कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उसके आगे आ जाता है तो ज़ियाओ शेन अपनी सोर्ड निकाल कर उसे वहीं पे खत्म कर देता है और फिर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी सोर्ड से मल्टी सोर्ड टेक्निक को यूज करता है, जिसके बाद वो सभी सोर्ड्स उन मॉन्स्टर्स को जाकर लगती हैं और ज़ियाओ शेन एक ही झटके में उन सबको खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सभी सोर्ड्स वापस से उसके पास आ जाती हैं और फिर वो देखता है कि बहुत सारे एरोज उसकी तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो एक पहाड़ को देखता है जहाँ से बहुत सारा लावा बह रहा था और बिजली कड़क रही थी। तो ज़ियाओ शेन उन मॉन्स्टर से बचने के लिए उस पहाड़ की तरफ भागता है, मगर रास्ते में एक बहुत ही गहरी खाई होती है और उसके नीचे लावा बह रहा था, जिसके बाद अचानक से वो जगह गिरना शुरू हो जाती है और ज़ियाओ शेन के नीचे से जमीन भी टूटने लगती है। जिसके बाद ज़ियाओ शेन देखता है कि पीछे वो मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए वो पीछे नहीं जा सकता। तो वो आगे जाने का फैसला करता है और एक जंप लगाकर अपने सामने आने वाले सभी पत्थरों को तोड़ देता है और दूसरी तरफ चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो एक एरो उसकी तरफ आ रहा होता है, जिससे ज़ियाओ शेन बाल बाल बचता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। मगर वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो हर जगह उसका पीछा करता है और उसका रास्ता रोकने के लिए वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथी भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो सब लोग मिलकर ज़ियाओ शेन पर अटैक करते हैं। मगर ज़ियाओ शेन अपनी सोर्ड की मदद से उन सबसे लड़ना शुरू हो जाता है और एक एक करके उन सबको खत्म कर देता है। मगर फिर उसकी तरफ एक एरो आता है जिससे वो बाल बाल बचता है और उसे पकड़कर तोड़ देता है और अपनी सोर्ड की मदद से हवा में मौजूद एक और मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मॉन्स्टर्स का किंग होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो किंग जैसे ही ज़ियाओ शेन की तरफ आगे बढ़ता है तो ज़ियाओ शेन अपनी सोर्ड से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी विंड अटैक करता है जो कि उस मॉन्स्टर को हिट करता है और उसका मास्क टूट जाता है और वो मॉन्स्टर बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन में गिर जाता है। जिसके बाद ज़ियाओ शेन को लगा कि शायद ये खेल अब खत्म हो जाएगा, मगर अब पहले से ज्यादा मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तो ये देखकर वो अपनी लेजेंडरी सोर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करता है और उससे एक एनर्जी विंड अटैक करता है, जिससे एक बहुत बड़ा पोर्टल क्रिएट हो जाता है। तो ज़ियाओ शेन भागते हुए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो सभी मॉन्स्टर वो सब लोग उस पोर्टल के बाहर आकर रुक जाते हैं। उन मॉन्स्टर्स का किंग देखता है कि ज़ियाओ शेन यहाँ से जा चुका है और वो गुस्से से चिल्लाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं ज़ियाओ शेन उस पोर्टल से बाहर आ जाता है। वो अभी एक और गुफा में आ चुका था और उसके वहां आने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। जिसके बाद ज़ियाओ शेन उस गुफा को देखता है तो उसे वहां पर एक मूर्ति नजर आती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है कि ये तो डीमन रियलम एरिया है, यहाँ पर आना तो मना है। मगर अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि अब उसकी पावर बहुत ज्यादा यूज हो चुकी थी और अब वो सोर्ड को दोबारा यूज नहीं कर सकता था। तो वो थोड़ी देर आगे जाता है तो वहाँ पे उसे वो मूर्ति दिखाई देती है जिसके सामने वो आकर खड़ा हो जाता है। मगर फिर अचानक से उसे वहाँ पे कोई और शख्स दिखाई देता है जो कि असल में एक डीमन लॉर्ड था। तो ज़ियाओ शेन उसे देखते ही फौरन से अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि ये यहाँ पे कैसे। तो डीमन लॉर्ड उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन रियलम में आने की। ये कहकर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर उस पर अटैक करता है। तो ज़ियाओ शेन उसके अटैक को अपनी सोर्ड से रोक लेता है, मगर वो डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से ज़ियाओ शेन को उसे रोकने में दिक्कत आ रही थी। तो जिसके बाद ज़ियाओ शेन अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उस डीमन लॉर्ड को पीछे धकेलता है और अपनी लेजेंडरी सोर्ड से एक अटैकिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है। तो वो डीमन लॉर्ड उस सोर्ड को देखता है तो वो उसे देखते ही पहचान जाता है, ये सोर्ड तो बहुत ही खास है। जिसके बाद ज़ियाओ शेन अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, मगर वो उसे डॉज करके पीछे हटता है। मगर ज़ियाओ शेन रुकने वाला नहीं था, वो उस पर बार बार अटैक करता है। तो डीमन लॉर्ड पोर्टल ओपन करके उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे पीछे हटा देता है और फिर से वो लोग अपनी तलवारों से टकराते हैं और एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड ज़ियाओ शेन पर अपने नाइफ से अटैक करता है, जिससे ज़ियाओ शेन बाल बाल बच जाता है, मगर फिर भी उसे हल्की सी चोट लग जाती है और फिर वो डीमन लॉर्ड उसे एक बहुत ही पावरफुल किक मार के वहां से दूर हटा देता है और जैसे ही उस पर दोबारा से अटैक करता है तो इस बार ज़ियाओ शेन उसे अपनी तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। मगर डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उसे वहीं पर इंजर्ड कर देता है और ज़ियाओ शेन बहुत ज्यादा थक चुका था, अब उसमें लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। जिसके बाद हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, डीमन लॉर्ड अपनी पावर्स को चार्ज करने लगता है। तो ये देखकर ज़ियाओ शेन समझ जाता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहां से जाने की कोशिश करता है
और दूर जाकर वो एक एनर्जी पोर्टल ओपन करता है और उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन लॉर्ड बीच में आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। तो ज़ियाओशन जैसे ही नीचे आता है तो डीमन लॉर्ड बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आता है और उसकी स्वॉर्ड पर अटैक करके वो स्वॉर्ड उसके हाथों से छुड़ा लेता है और फिर अपनी नाइफ ज़ियाओशन के पेट में घुसा देता है, जिसके बाद ज़ियाओशन वहां से नीचे गिरने लगता है। नीचे बहुत ही गहरी खाई होती है और उसमें हर तरफ लावा होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन लॉर्ड ज़ियाओशन की स्वॉर्ड के पास आता है और उसे उठाकर एक्टिवेट करता है और इससे पहले कि ज़ियाओशन लावा में गिरता वो डीमन लॉर्ड उस स्वॉर्ड से एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन करता है जिसके अंदर ज़ियाओशन चला जाता है और उसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक जंगल के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है जिससे ज़ियाओशन बहुत ही तेजी से नीचे आ गिरता है और वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पिरिट बर्ड पर उड़कर वहां से जा रही होती है कि एक स्पिरिट बीस्ट उसका पीछा करता है, मगर वो स्पिरिट बर्ड उड़कर ऊपर चला जाता है जिसकी वजह से वो बीस्ट वहीं पे रुक जाता है। वो लोग उड़कर वहां से दूर चले आते हैं और एक जगह आकर लैंड करते हैं, जिसके बाद वो लड़की अपने स्पिरिट बर्ड से कहती है कि शुक्र है हम लोग बच गए, वो स्पिरिट बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। और फिर वो स्पिरिट बर्ड दोबारा से ट्रांसफॉर्म होकर अपने रियल शेप में आ जाता है। उस स्पिरिट बर्ड का नाम क्योलोंग होता है। तो वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो स्पिरिट बर्ड उसके हाथों में आकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो लड़की उससे प्यार करती है, मगर वो बर्ड उसे दोबारा से तंग करना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की समझ जाती है कि इसे भूख लगी है और वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो और तुम्हें बहुत भूख लगी है, मगर हम लोग जैसे ही घर वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें कुछ स्पिरिट फ्रूट्स खिलाऊंगी। ये कहकर वो लोग थोड़ी देर वहां से आगे जाते हैं तो वहां पे उन्हें कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, जिसके बाद हमें वहां पे कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जिन्हें देखकर किंग यू भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आए हैं। जिसके बाद वहां पे जमीन हिलना शुरू हो जाती है और जमीन से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो कि किंग यू की तरफ आगे बढ़ता है, मगर किंग यू अपनी स्वॉर्ड से उन सबको एक ही झटके में खत्म कर देती है। और फिर किंग यू कहती है कि आखिर इन मॉन्स्टर्स को हुआ क्या है, ये सब इतने ज्यादा वायलेंट क्यों हो गए हैं। और फिर अचानक से उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई चीज है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। तो वो पत्तों को हटाकर देखती है तो वहां पर एक फ्रूट होता है जो कि चमक रहा होता है। वो उसे उठाकर देखती है और कहती है कि आखिर ये किस तरह का फ्रूट है, शायद ये किसी किस्म का स्पिरिट फ्रूट होगा, मैंने इससे पहले ऐसा फ्रूट कभी नहीं देखा। वो अपने आसपास देखती है, दरख्तों में कोई भी फ्रूट नहीं लगा होता। तो वो कहती है कि आखिर ये फ्रूट आया कहाँ से है और ये इतना चमक क्यों रहा है। जिसके बाद वो उसे स्मेल करने की कोशिश करती है तो उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे खा जाए और वो ऐसा ही करने लगती है, मगर उसका बर्ड उसे रोक लेता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे क्या हुआ था, मैं इसे क्यों खाने लगी थी, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, हो सकता है कि ये जहरीला हो। मगर हम देखते हैं कि उस सेब के ऊपर उसके बाइट का निशान आ जाता है और वो कहती है कि शुक्र है मैंने इसे काटा नहीं, ये फ्रूट जरूर बहुत ही स्पेशल होगा, मुझे जाके अपने मास्टर से इसके बारे में पूछना चाहिए। ये कहकर वो उस फ्रूट को अपने घर ले आती है और उसे एक बॉक्स में रख देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।